अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडिया की तरफ से 4 रफाल और 2 C-17 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डार्विन बेस ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। डार्विन बेस ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 एक्सरसाइजेज में ये हिस्सा लेंगे और इन एक्सरसाइजेज में तकरीबन 20 के करीब मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से उनके 100 एयरक्राफ्ट यानी कि 100 फाइटर एयरक्राफ्ट प्लस उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इस पूरी एक्सरसाइज को होस्ट करेगी। 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ये एक्सरसाइजेज नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में होंगी और इन एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया के F-35 होंगे, अमेरिका के F-35, जापान के F-35, देन इंडोनेशिया के T-15, फिर F-16, फिलीपींस के F-50, सिंगापुर के F-16, साउथ कोरियन, थाईलैंड के F-16, जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस के रफाल एयरक्राफ्ट, स्पेन के यूरोफाइटर टाइफून, मतलब एक पूरी लंबी लिस्ट है 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की, इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की। यहाँ BVR कॉम्बैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट, क्लोज एयर सपोर्ट और बहुत से दूसरे एरियल ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, मतलब उनकी मॉक ड्रिल्स होंगी। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ अपने 4 रफाल जो भेजे हैं और इंडियन एयरफोर्स के 4 रफाल एयरक्राफ्ट यहाँ भेजने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया में इस वक्त फिलहाल टोटल 28 रफाल रह चुके हैं, बिकॉज पहले 36 थे, पाकिस्तान के खिलाफ 4 शहीद हो चुके हैं और जो बाकी 32 बचे उनमें से 4 ऑस्ट्रेलिया ही भेज चुके हैं और कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भेजने की पोजीशन में नहीं है। अगर SC-30s की बात करें तो उनका टर्न अराउंड रेट इतना पुअर है कि उसे माजी में अमेरिकन पायलट्स ने मजाक का निशाना बनाया। अगर तेजस भेजें तो वो किसी खाते में नहीं आता, ना वो 3 में ना 13 में, तो उसे तो FA-50 जैसा ट्रेनर एयरक्राफ्ट खा जाएगा कच्चा। फिर अगर मिराज 2000 भेजें, उनके अवेलेबिलिटी रेट के इशूज हैं। तो रफाल एक सिग्निफिकेंटली ज्यादा पोटेंट एयरक्राफ्ट है, अहमियत रखता है इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के लिए और उसके अलावा कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भी रफाल के मुकाबले का नहीं है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार और ऑन बोर्ड एवियोनिक्स हो। यहाँ इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को काउंटर करना और J-35 को काउंटर करना। अब मैं वो किस बेस पर कह रहा हूँ कि इन एक्सरसाइजेज में आप देखें तो कम से कम 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, एटलीस्ट 3 कंट्रीज जो अपने F-35 एयरक्राफ्ट लेकर आ रही हैं। देन 4 से 5 कंट्रीज वो हैं जो अपने F-16 लेकर आ रही हैं। इंडिया माजी में भी जब भी एक्सरसाइजेज करता रहा है तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती रही है F-16 के खिलाफ टैक्टिक्स डेवलप करना। हालांकि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को देखें तो पाकिस्तान के पास जो मोस्ट मॉडर्न F-16 है वो F-16 ब्लॉक 52 प्लस, ठीक है। उसके साथ साथ MLU अपग्रेडेड F-16 हैं जो ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के हैं। इनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार नहीं है, मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार है जिसे पल्स डॉपलर रडार कहते हैं, बट स्टिल इसका पल्स डॉपलर रडार भी बहुत ज्यादा कैपेबल है और लंबी रेंज देता है। इसके साथ साथ F-16 का जो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो अच्छा है, काफी हद तक मॉडरेट है। इसी वजह से आज भी जो F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट हैं वो उन्हें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के कंपेटेबल समझा जाता है। लेकिन इंडिया का वो जो साइकोलॉजिकल फियर है पाकिस्तानी F-16 के खिलाफ, बिकॉज 2001 या 2 में भी पाकिस्तान ने इंडिया के एक इजरायली मेड ड्रोन को शूट डाउन किया हुआ है। 2019 में भी इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट F-16 ने शूट डाउन किए। 2025 के क्लैशेस में भी जो भुज एयर बेस पर GF-17 थंडर्स ने स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक पैकेज को जो सेफगार्ड कर रहे थे, उनके पीछे जो एस्कॉर्टिंग पैकेज था वो F-16 का था और उन्हें काउंटर करने के लिए S-400 या इंडिया के SC-30s इंडिया ने स्क्रैम्बल ही नहीं किए थे। ये बात पब्लिकली हम ज्यादा नहीं करते, बट ये एक एक्चुअल रियलिटी है कि F-16 और GF-17 इंडियन बॉर्डर के काफी करीब गए थे और इंडिया ने अपनी SC-30s डरते हुए स्क्रैम्बल ही नहीं किए, बिकॉज उससे 2 दिन पहले यानी कि 7 मई को इंडिया अपने 8 जहाज खो बैठा था और ये चीज इंडिया के CDS भी खुद मानते हैं, अनिल चौहान, के इंडिया की एयरफोर्स 2 दिनों के लिए ग्राउंडेड हो चुकी थी। उसके बाद जो F-35 यहाँ हिस्सा ले रहे हैं तो इंडिया मॉक एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेगा, खास तौर पर BVR एंगेजमेंट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डॉज करने की, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डिटेक्शन से बचने की और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरफ से अगर कोई पहला मिसाइल फायर हो जाता है तो सिमुलेटेड एक्सरसाइजेज में उससे बचने की कोशिश की जाएगी और सेम यही टैक्टिक्स वो यूज करने की सोच रहे हैं पाकिस्तानी J-35 के खिलाफ, बिकॉज फ्यूचर में पाकिस्तान के जो J-35 में बीइंग अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उन्हें क्लियर एज होगा। फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इवन पाकिस्तान J-10C के साथ भी रिटेन करता है, तो J-35 के साथ वो चीज लेवल अप हो जाती है। अगर आप चाइना की तरफ चले जाएं तो मामला इंडिया के औकात से ही बाहर हो जाता है, बिकॉज चाइना के पास 500 के करीब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और ये बहुत बड़ी फ्लीट है। इंडिया की आधी से ज्यादा एयरफोर्स की फ्लीट के बराबर तो उनके पास सिर्फ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। बाकी जो J-16, J-15, J-11 सीरीज के जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो तो आप साइडलाइन करते हैं, वो तो अलहदा एक बला है। तो मेन इस वक्त पर्पज इंडियन एयरफोर्स का ये है कि वो रफाल को ट्रेन करे F-16 को काउंटर करने के लिए एंड स्पेशली
स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए। लेकिन अगेन इस चीज को खुद फ्रेंच पायलट्स भी मानते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर जेट ही काउंटर कर सकता है, कोई भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एज सच काउंटर नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ एक पूरी जनरेशन का गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप इतना ज्यादा है कि एक पुराना एयरफ्रेम पुरानी टेक्नोलॉजीज के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को एज सच शूट डाउन कर ही नहीं सकता। काउंटर अलबत्ता किया जा सकता है, आप बहुत ज्यादा अगर पायलट एक्सेप्शनली ट्रेन्ड है तो वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ कोई ऐसी चाल चल सकता है, ऐसे मैनूवर कर सकता है, कोई एरियल एम्बुश ऐसी डिजाइन कर सकता है जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप कह लें कि मिशन अबॉर्ट कर दे। और ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत कम चांसेस है बाय द वे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप शूट डाउन भी कर दें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, लेकिन उसके लिए पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। आपके पास फिर दूसरा स्पॉटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, मतलब ग्राउंड जैमर्स आपके पास अच्छे हों, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत एक्सेप्शनली अच्छे हों, तब चांसेस बनते हैं लिमिटेड हद तक। अदरवाइज हम देख चुके हैं कि F-35 ने ईरान पर किस तरह बॉम्बिंग की है। इवन दो कि अमेरिका का F-35 शूट डाउन हुआ, बट स्टिल वो भी डैमेज हुआ, शूट डाउन ईरान नहीं कर सका। तो यहाँ इंडिया जो टैक्टिक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया इससे क्या सीखता है, या ये भी पॉसिबल है कि इंडिया रफाल को लेकर इस वक्त जिस अज़म और जिस जोश से वहां गया है, उतने ही ज्यादा बुरे तरीके से रफाल रगड़ा जाए F-35 के खिलाफ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।